तो अभी हम देखने वाले हैं महिला सशक्तिकरण के 155वां नंबर का क्वेश्चन, जो कि मैंने इससे पहले के क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। और इसके बाद ये वाले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। 350 क्वेश्चन है जो कि हमें पूरे करने हैं। तो हम चलो देखते हैं। अभी खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष हुआ? 2015 में। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कितने कारखानों एवं अन्य खतरनाक उद्योगों नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? 24। इंदिरा नूई का जन्म कब हुआ था? 1955 में। इंदिरा नूई सीईओ के रूप में किस कंपनी में कार्यरत थी? पेप्सिको। इंदिरा नूई ने पेप्सिको कंपनी में कितने वर्ष कार्य किया? 12 वर्ष। यूनिसेफ के अनुसार बच्चों के विरुद्ध हिंसा हो सकती है उपर्युक्त सभी। भारत सरकार द्वारा यूनिसेफ के बाल अधिकारों पर हुआ अभिसमय को अभिकृति कब प्रदान की गई? 1992 में। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में समाहित है। 5 अध्याय और 37 धाराएं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान मानव तस्करी में किस स्थान पर है? 6वां। इंदिरा नूई का भारत का मूल स्थान कौन सा है? चेन्नई। इंदिरा नूई किस वर्ष तक पेप्सिको में सीईओ थी? 2019 तक। धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? याचना और अनुनय। बाल श्रम अधिनियम के तहत किस न्यूनतम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना अपराध माना जाता है? 14 वर्ष के बच्चों। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2014 में इंदिरा नूई का कौन सा स्थान है? 13वां। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? 1980 में। एकीकृत बाल आयोग सेवा की बाल विकास सेवा है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 1980। भारत में मी टू अभियान किससे संबंधित है? महिलाओं से। इंदिरा नूई 1986 में ऑटोमोटिव डिवीजन डेवलपमेंट टीम ने एक विशिष्ट कार्यकारी के रूप में किस कंपनी में शामिल हो गई? मोटोरोला में। इंदिरा नूई अमेजन के किस पद पर कार्यरत है? निदेशक मंडल। भारतीय मंडल संहिता 1860 में कौन सी धारा बालकों के प्रति किए गए अपराधों से संबंधित विधान रखती है? उपर्युक्त सभी धाराएं। पोक्सो एक्ट के विषय में सही कथन है? उपयुक्त सभी। 2007 में राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने इंदिरा नूई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्म भूषण। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यह है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई फूड एंड बेवरेज कंपनी में कब शामिल हुई? 1994 में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यौन शोषण शिकार बच्चों में से लगभग कितने प्रतिशत अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाले से परिचित होते हैं? 90%। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान राजस्थान में कब शुरू किया गया था? 18 मार्च 2018 को। पेप्सिको कंपनी में इंदिरा नूई का प्रथम पद क्या था? वरिष्ठ उपाध्यक्ष। इंदिरा नूई पेप्सिको कंपनी की सीईओ थी। 5वीं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गौरा देवी ने। गौरा देवी का जन्म कब हुआ था? 1932 में। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में धारा 16 में क्या प्रावधान है? बंद कमरे में सुनवाई। सन 1962 में गौरा देवी को किस गांव के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? रेनी नामक गांव। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया था? 26 अक्टूबर 2006। गौरा देवी को प्रथम पर्यावरण हितैषी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1986 में। उत्पीड़ित महिला की सहायता हेतु उपलब्ध सहायताएं है? उपयुक्त सभी। महिला को साइबर मॉर्फिंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाली आईपीसी से आईटी एक्ट कानून की धाराएं है? उपयुक्त सभी। गौरा देवी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1991 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 1976 क्या है? बलात्कार की सजा। घरेलू हिंसा महिलाओं पर कौन कौन से जघन्य अपराध शामिल है? उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी रणनीति महिलाओं को अधिक सामाजिक एवं धार्मिक रूप से सशक्त बनाने में सहायता करती है? शिक्षा तक बेहतर पहुंच। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया? 1986 में। धारा 354 की किससे संबंधित है? महिला का पीछा करना। विकासशील देशों में लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा से वंचित रहने का कारण क्या है? उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की गई? गुरुपद स्वामी समिति। आईपीसी की निम्न में से कौन सी धारा महिला तस्करी से संबंधित नहीं? आईपीसी धारा 375। पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालकों हेतु लागू किया गया है? 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों की। बाल अधिकार संरक्षण के राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? जोधपुर। धारा 354C संबंधित है? ताक झाक करना। निम्नलिखित में से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का कौन सा रूप नहीं है? महिलाओं को अपना जीवन शैली चुनने का अधिकार देना। महिलाओं को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1956 में। बालिकाओं में के साथ संपर्क के लिए निम्न में से किन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाना अनिवार्य है? महिला पुलिसकर्मियों की। निम्न में से कौन सा धर्म अपने उपदेशों में सर्वाधिक महिला अधिकारों की रक्षा करता है? इस्लाम। निम्न में से महिलाओं के विकास का कौन सा उपाय है? लिंग सशक्तिकरण उपाय। बाल श्रम के दुष्प्रभाव में सम्मिलित कौन से कारक है? उपयुक्त सभी। लैंगिक अपराधों में बालकों की सुरक्षा अधिनियम संसद के किस वर्ष पारित किया गया? 2012 में। निम्न में से घरेलू हिंसा में कौन सी हिंसा शामिल है? उपयुक्त सभी। महिला आंदोलन में कौन सी रणनीति का उपयोग किया गया है? उपयुक्त सभी। आईपीसी की कौन सी धारा साइबर स्क्वाटिंग के विरुद्ध महिला को सुरक्षा प्रदान करती है? धारा 509। जम्मू कश्मीर में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। संसद द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अधिनियम कानून कौन सा है? उपयुक्त सभी। भारत में महिलाओं के साथ कब भेदभाव किया जाता है? उपयुक्त सभी में। प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1996। एक पुरुष अथवा महिला जो पुरुषों और महिलाओं हेतु समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करती है इसे कहते हैं नारीवाद। विधवाओं के लिए शारदा भवन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने उनके समाज सुधार कार्यों के लिए कैंसर ए हिंद की उपाधि किसे दी थी? पंडिता रमाबाई को। कैंसर ए हिंद कैंसर पटियों। विधवा पुनर्विवाह के विचारों की वकालत किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा। कितने देशों में 1960 के दशक से अब तक महिलाओं का नेतृत्व किया गया है? 57। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। लैंगिक समानता की समस्या किसके लिए प्रासंगिक है? सभी समाज महिला एवं पुरुषों के समान रूप से। निम्नलिखित में
इसकी मृत्यु प्लेग से हुई, जबकि वे प्लेग से पीड़ितों की सेवा कर रही थी। ज्योतिराव फुले। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार ने उसके समाज तथा देश की सेवा करने के लिए पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण किसे सम्मानित किया? कमला देवी चट्टोपाध्याय को। निम्न में से महिला सशक्तिकरण का कौन सा अधिकार नहीं है? महिला का अपराध करने का अधिकार। अल्तेकर के अनुसार महिला की स्थिति में स्पष्ट रूप से गिरावट कब से आरंभ हुई? गुप्त काल से। बिना पुनर्जागरण के कोई सुधार संभव नहीं है, किसके कथन किसका था? हीगल का। आधुनिक काल में भारत। राष्ट्रीय भावनाओं का बीजारोपण हुआ। महिलाओं को बौद्ध संघ में नन के रूप में शामिल होने में सामान्यतः किस रूप से संदर्भित किया जाता है? भिक्खुनी। विकासशील कार्यों में लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा से वंचित होने का क्या कारण है? उपयुक्त सभी। वर्ष 1917 में गठित भारतीय महिला संघ में प्रथम अध्यक्ष कौन थी? एनी बिसेंट। गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी ज्योतिराव फुले ने। राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? शानो देवी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत में महिला शिक्षा के संबंध में सरकारी नीति का आधार किसने तैयार किया? बैथ्यून ने। सती प्रथा को शास्त्र विरोधी बताकर सरकार के इस बारे में कानून बनाने की मांग किसने की? राजा राममोहन राय ने। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। प्राचीन समय में लोग पुरु के बारे में विश्वास करते थे कि श्रेष्ठ है। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? मुथुलक्ष्मी अम्मैयारी। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी ने 1956 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? पद्म भूषण। सन 1974 में महिलाओं के लिए कौन सा पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था? SNDT महिला विश्वविद्यालय। आशा का क्या अर्थ है? मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। वर्ष 1996 में पारिवारिक महिला लोक अदालत कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग का अनुपात है 914। उच्च मातृ मृत्यु दर में योगदान करने वाला कौन सा कारक है? शीघ्र विवाह। निम्नलिखित में कौन सा लिंग सशक्तिकरण का एक प्रकार है? राजनीतिक सशक्तिकरण। संविधान में महिलाओं की गरिमा को कम करने वाली प्रथाओं को त्याग करने में क्या शामिल है? मौलिक कर्तव्य। महिला समृद्धि योजना कार्यक्रम किस लिए आरंभ किया गया था? महिला सशक्तिकरण हेतु। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम का संबंध में निम्न में से कौन सा प्रासंगिक नहीं है? कार्यस्थल। निम्नलिखित में से किस रानी ने प्राचीन काल के दौरान चंद्रगुप्त प्रथम के साथ शासन किया था? कुमार देवी। द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक किसने लिखी? पंडिता रमाबाई ने। डू वर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? 1974 में। महिला हेल्पलाइन योजना का प्रारंभ की गई थी 2015 में। मंगल दिवस योजना किस प्रदेश के द्वारा आरंभ की गई थी? मध्य प्रदेश के द्वारा आरंभ की गई थी। मध्य प्रदेश। लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण के लिए कौन सी योजना प्रदान की गई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला योजना हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए क्या सहायक है? स्टेप। जीजाबाई ने किसको संस्कार दिए? जीजाबाई ने किसको संस्कार दिए? शिवाजी को। चांद बीबी ने किस मुगल सम्राट से टक्कर ली? अकबर से। महिलाओं को प्रियदर्शनी योजना क्या प्रदान करती है? उपरोक्त सभी। गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2010 में। महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 2011 को। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु छात्र स्वयं सेवकों की भागीदारी के माध्यम से कौन सी योजना सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित किया गया था 1856 में। किस योजना का उद्देश्य लिंग चयनात्मक पढ़ लेना। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? ललिता कुमार मंगलम। बेबी मांझी यामिदा बनाम भारत संघ का मामला किस बारे में है? सेरोगेसी के बारे में। कौन सा वह अधिनियम का समान काम के लिए पुरुषों को महिला समान मजदूरी प्रावधान समान पारिश्रमिक अधिनियम। सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2015 में। महिलाओं ये भी पढ़ लेना। प्रधानमंत्री वंदना योजना का क्या कार्य है? यह गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव और अच्छे पोषण सुनिश्चित करता है। कौन सी योजना 15 अगस्त 2011 को आरंभ की गई थी? तो यह है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन 15 अगस्त 2011। वर्ष 1996 में पारिवारिक महिला लोक अदालत कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। सर्व शिक्षा अभियान क्यों आरंभ किया गया था? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते में कितने वर्ष तक जमा किया जा सकता है? 15 वर्ष तक। किसी विशिष्ट कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी है? यदि कार्य समान है तो लिंग का स्वाधीनता। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत सरकार ने खातों के लिए न्यूनतम वार्षिक जमा आवश्यकता के लिए 1 लाख रुपए कम करने कितना कर दिया है? 250 रुपये। एक प्राकृतिक की भी पढ़ लेना। ठीक है, आंसर है 3। सती प्रथा को किस वर्ष कानून रूप से समाप्त कर दिया गया था? 1829 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। विधवा पुनर्विवाह प्रचार प्रसार की पहल करने वाले समाज सुधारक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था 1956। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। बाल विवाह अधिनियम 1929। शारदा अधिनियम। बाल विवाह अधिनियम। लड़कियों विवाह कितनी आयु होनी चाहिए? 14 वर्ष। अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पुत्रियों और पुत्रों के लिए समान विरासत का अधिकार प्रदान करता है? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1958। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। कौन सा अनुच्छेद जाति पंथ लिंग आदि के आधार पर विधवाओं का प्रतिबंध करता है? अनुच्छेद 15। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया? अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान के तहत अस्पृश्यता के अंतर्निच्छेद किया गया। अनुच्छेद 17। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2017 लागू होता है महिला पर। कार्यस्थल पर उत्पीड़न अधिनियम 2013 किस पर लागू होता है? संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्र पर। यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक सीमित समिति बनाने का नियम है। उस समिति को कहा जाता है आंतरिक शिकायत समिति। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 6 महीने तक कैद 5000 रुपये तक जुर्माना। IPC भी पढ़ लेना। यदि कोई महिला भी पढ़ लेना। यदि कोई महिला 12 सप्ताह से अधिक 20 सप्ताह तक की होती है तो उसी के साथ समापन के लिए ये पढ़ लेना। 2 डॉक्टर की आवश्यक है। भारतीय कानून के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18। पुरुषों की 21। महिला ये भी पढ़ लेना। महिला का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम कब लागू हुआ? अधिनियम 1986। समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति का कारण क्या? उपयुक्त सभी। इंदिरा गांधी नेतृत्व सहयोग योजना की शुरुआत कब हुई? 2010 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2011 को। हेल्पलाइन योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। निम्नलिखित में से लड़कियों को शिक्षा कल्याण प्रदान करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
कौन सी योजना ग्रामीण महिला पढ़ लेना घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून कौन सी धारा है? धारा 498। वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर 1090। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? निर्जा भानोट। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारतीय सिनेमा का प्रथम अभिनेत्री कौन थी? थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देविका रानी। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर दयाल। दिल्ली के शासक बनने वाली प्रथम महिला? रजिया सुल्तान। G20 का मुख्यालय कहाँ से था? इटली में। महिला को वोट देने की अनुमति देश बना? न्यूजीलैंड। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? अच्छी। महिला सशक्तिकरण का भाग नहीं, महिला का प्राप्त करने का अधिकार। यह आ चुका था पहले भी वाला क्वेश्चन। देश की प्रथम महिला भारतीय पुलिस अधिकारी कौन बनी? किरण बेदी। इसमें मूवी बनी है। निम्न में से कौन सा कानून महिला सशक्तिकरण में सहायता की नहीं है? बुद्धि लाभ अधिनियम 1930। निम्न में से किस प्रदेश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? केरल में। किस शताब्दी में भारत नारी मुक्त आंदोलन का सूत्रपात हुआ? 19वीं शताब्दी। समान परिश्रम अधिनियम खालिस्तान वर्ष में पारित किया गया 1976 में। भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयंती पटनायक। इंदिरा यूनि अमेजन में किस पद कार्यरत थी? निदेशक मंडल। इंदिरा नूई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण। अहिल्याबाई को जन्म कब हुआ था? 31 मई 1725। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित थे विधवा पुनर्विवाह से। तो इतने क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। अच्छे से पढ़ लो और पेपर दो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय।